दोस्तों, रजत ने आशिका के सामने लगाया हर्ष को जोरदार से फटकार। ये बात सुनकर सभी मन ही मन में खुश हो जाती हैं, मगर आशिका रोने लगती हैं। आशिका कहती हैं कि रजत, तुम मेरे पति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले से तुम मेरे पति थे। अब मेरा पति हर्ष है। ये बात सुनकर रजत कहते हैं, मेरी माँ खड़ी है। अगर मेरी माँ नहीं खड़ी होती तो आप ये भूल जाते कि मैं रजत हूँ या फिर कोई और। इसीलिए मेरे दिल के अंदर जो बैठा हुआ शैतान है उसे मत ही जगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ये बात सुनकर हर्ष को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। रजत कहते हैं कि आशिका, आप मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अब मैं आपको बिल्कुल भी देखना नहीं पसंद करता हूँ। जिसकी वजह से वहीं पर सब लोग बैठे हुए होते हैं, मगर आशिका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रजत से कहती हैं कि जो भी तुम्हें कहना है आप हर्ष से कह लीजिएगा, बट मुझसे कोई भी चाले मत कहिएगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाती हैं, मगर हर्ष कहता है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं बोलती है। आखिर में अब देखना कि आशिका के सामने आपका कैसा हाल करूंगा रजत, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। यहाँ पर उनकी माँ और साथ में मीनू अपने बेडरूम को साफ कर रही होती, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी पहुंची होती हैं। मीनू कहती हैं, वाह दीदी, आप क्या कह रही हो? जिससे कहती हैं, अमन से आपकी बात हुई थी फ़ोन पर? जिससे कहती हैं, हाँ मेरी बात तो हुई थी। अमन ने दीदी मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। मैं अमन के जैसा व्यक्ति कभी भूल ही नहीं सकती हूँ और आज मुझे बिल्कुल भी एहसास हो चुका है। जिसे कहती हैं सभी, हाँ ये बात तो तुमने सच कहा है, मगर मीनू, जो केस में फंसे हुए थे वो तो मैंने उनको छुड़ा ही लिया था, मगर अमन आपको लगता था गलत है, बट वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जिससे वो रोने लगती हैं और आशिका जो है वो अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगती हुई कहती, माँ मैं अब क्या ही करूं? एक तरफ तो मेरी हर्ष बात नहीं मान रहा होता है, दूसरी तरफ रजत भी, मगर सभी मीनू का साथ देती हैं, जो सभी की बहन होती है। आखिर में अब मैं क्या करूं? मेरे को कोई भी रास्ता मिल ही नहीं रहा है। रजत के पास आने की लाख कोशिशें करती हैं आशिका, मगर उनकी बातें कोई समझ नहीं पाता। वो कहती हैं, जो भी है सो अच्छा है और आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल भी गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। हर्ष कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप हमेशा मेरे पर ही बातें ऐसे उड़ाते रहते हो रजत, मगर आज जब मेरा पासा पलटेगा तो आपका क्या हाल होगा वो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। जिसे कहते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने अपनी पूरी तरीके से चुंगल में फंसा चुका हूँ। हर्ष जी, तुमने मेरे माँ को धक्का दिया, मैंने नहीं बोला। तुमने मेरे सारी बातों को एहसास किया, मैंने नहीं कहा, मगर आज जो तुमने कहा ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ हर्ष, आप यहीं पर चुप हो जाओ। आपको मेरी बातों को लेकर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसा भी है मैंने आपको बयां कर दिया है। तब तक सभी अपने गले से लगा लेती हैं अपनी बहन मीनू को और कहती हैं कि जो भी त्रुटियां यानी कि गलतियां हुई हो मुझसे माफ़ करना, बट मेरे फैमिली को कभी भी आप परेशान मत करना। ये बात सुनकर मीनू वहीं पर चुप हो जाती है, कहती, दी चलो हम लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जिससे कहती, हाँ डिनर तो करेंगे ही, क्योंकि मेरा मौका है, मगर आप भी सुन लीजिएगा कि कभी भी ये मत सोचना कि ऐसा कुछ होने वाला है। मीनू कहती, तब तक वहाँ पर शांतनु फ्लावर्स लिए रजत से मिलता है। जैसे अपनी 4 व्हीलर से उतरते हैं, जिससे कहते हैं रजत कि आखिर में ये शांतनु जी आप किसके लिए लेकर जा रहे हो? कहते हैं, आपकी सासू माँ एंड सभी की माँ का एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं उसे हर साल प्रपोज करता हूँ। इन फूलों से आज भी प्रपोज करूँगा। जिसे कहती, वाह। और मीनू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी माँ के एनिवर्सरी पर, जिसकी वजह से रजत कहते हैं कि यह शुभ मौका तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मौका जो है हम लोग मिलकर करेंगे। जिसे कहते, हाँ ये तो बात सच है और मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। जैसा भी है अच्छा है और तुमने मेरी बातों को अच्छा से तरीके से समझ लिया। तब तक रजत अपनी बारे में सोचने लगता है। जब वो आशिका के साथ एनिवर्सरी का प्लान रखा हुआ था, जिसे वो केक काटने चल देते हैं और जैसे वहाँ पर सोचने लगते हैं अपने हाथों को लेकर, कहते हैं कि मैं जब केक काटने का मौका मिला था, जिसकी वजह से आशिका मेरे कहने पर आ नहीं रही थी और वो कहती, रजत प्लीज़ 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ चुका, मैं अभी बात करके आ रही हूँ, जिससे मैं आपके साथ एनिवर्सरी का केक काटती हूँ। रजत कहता, नहीं आशिका प्लीज़ 1 मिनट, 1 मिनट में आप केक काट लोगी, फिर यहाँ से चली जाना।
वो सुनकर सोचने लगते हैं। सोचकर वहीं से आशिका दूर चली जाती हैं, मगर रजत सोचने लगता है। तब तक हर्ष जी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मगर रजत अपने जो ससुर जी हैं उनको समझा देते हैं। शांतनु को कहते हैं आज देखना मैं अपने एनिवर्सरी पर क्या क्या गिफ्ट देने वाला हूँ ईशू जी का। जिसे कहते हैं रजत तुम क्या सोच रहे हो? कहते कुछ नहीं, मैं तो आस्का के बारे में ऐसे ही सोच रहा था, मगर आज मुझे याद आया कि चलो सो अच्छा है। तब तक यहाँ पर आस्का गुस्से में हो जाती हैं। वो कहती हैं आई हेट यू हर्ष, मैं आपसे नफरत करती हूँ और तुम मेरे पति और मेरे बच्चे को कितना ज़्यादा गिरा दिया, मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ये बात सुनकर वहीं पर बात रहती, मगर हर्ष कहते हैं कि प्लीज़ आप ये क्या कर रहे हो? हर्ष तो वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, मगर हर्ष की जो पत्नी होती है आशिका वो वहाँ से निकल लेती। कहती मैं अभी जाके, वो गेट खोलती हैं और वहीं पर रहती हैं। अलमारियों को खोल कर वो कपड़ा निकालती है, नौकर से अपनी बैग मंगवाती हैं। बैग में कपड़े रखने की जैसी कोशिश करती कि तुरंत वहाँ पर हर्ष आ जाता है। हर्ष कहता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों रखने जा रही हो? कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। हर्ष तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हर जगह टार्चर होती रहती हूँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। हर्ष कहता प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा मत करिएगा। मगर शांतनु और रजत की बात दूसरी तरफ चल ही रही होती है। मगर कहती नहीं, आपको हाथ जोड़ना हो तो किसी मंदिर में जाके जोड़ो, बट तुम मेरे सामने मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हर्ष मैं आपसे सख्त ज़्यादा नफरत करने लगी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्सा आ रही है। ये बात सुनकर हर्ष कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ये मुझे अच्छा लगता है, मगर आप ये कभी सपनों में भी सोची हो कि मैं कौन सा प्लान खेलने वाली हूँ जिसमें आपकी जीत होगी? कहती हैं आस्का अब मेरी जीत जो होना था वो हो चुका, अब मैं कोई भी जीत नहीं अपनी ज़िंदगी में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही तन्हाइयाँ सही हुई हूँ, जिसकी वजह से वो चिल्लाती हुई गिड़गिड़ाती हुई हर्ष पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। मगर हर्ष अपने दिल की बात किसी को बताना नहीं चाहता कि उसके मन में कौन सा प्लान घोल रहा है, जिसकी वजह से वो बैग में कपड़ा फिर से रख कर तैयार हो जाती हैं। तब तक यहाँ पर ईशा मैम अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं, वहीं पर शांतनु भी पहुँच जाता है। शांतनु कहता है आज ईशा का एनिवर्सरी है, मुझे हर साल प्रपोज करती थी और एनिवर्सरी बोलती थी, आज ये हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला और ये ऐसा क्या होने लगा? जिसे सुबह होते ही वो डिनर तैयार करती हैं। डिनर तैयार करने के बाद हर्ष कहते हैं चलो मुझे अच्छा लगा जो आप कह रही हो, मगर आज आपको घर छोड़कर नहीं जाना है, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिएगा। और ईशा मैम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने पति को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोलते और शांतनु जी तो हैप्पी एनिवर्सरी का वेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती हैं चलो अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ सो अच्छा है, बट मुझे कुछ तो करना होगा। शांतनु मन ही मन में सोचते हैं और कहते हैं मेरे प्लान पर बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया, आज इन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसे कहती है आप चाय बनाना चाहते तो आप चाय खुद ही बना के पी लीजिएगा, मेरा क्या अधिकार है। तब तक सभी आ जाती हैं। सभी कहती हैं कि ईशा मैम आप क्यों लड़ रही हो, क्या बात है? जिसे कहती मैं बर्थडे हुआ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी था, एनिवर्सरी भी थी, इन्होंने मुझे कोई भी प्रपोज नहीं किया, आखिर में ऐसा क्यों हुआ? जिसकी वजह से कहते हाँ रजत सही कह रहा था कि मेरी आस्का कभी मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोला, तो आपकी पत्नी आपको हैप्पी एनिवर्सरी कैसे बोल दी? तब तक सभी कहती ये मेरे मम्मी पापा में भी दरार डालना चाहता है, एक तो खुद तो खुश नहीं रहता है, दूसरों में भी दरार डालने की कोशिश करता है, मैं अभी जाके इसको सबक सिखाती हूँ। शांतनु कहता नहीं आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोला। जिसे कहती नहीं मैं अभी और इसी वक्त सबक सिखा के आती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सभी की माँ कहती हाँ जैसे आप मेरे लिए गिफ्ट लेके रखे हुए थे कमरे के अंदर, मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर मेरे को गिफ्ट देकर प्रपोज कर दिया। जिससे कहते नहीं ऐसा तो नहीं है, बट आपको समझना चाहिए था। तब तक सभी अपने बेडरूम में तैयार हो रही होती, वहाँ पर लिखा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रजत कहता है एक गलती तो माफ़ करने की बनती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सभी रजत को माफ़ कर देंगी? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इस बात को लेकर रजत सभी से माफ़ी मंगवाते फिर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर आशिका का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता, क्योंकि वो अपने पति को समझ ही नहीं पाती हैं।
तो दोस्तों एक बार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं खाना बना के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि घर में दीपावली का माहौल छाया हुआ है। और धनतेरस पर आप लोग क्या क्या ले रहे हो? मेरे वहाँ भी तो लिया जाता है सामान, तभी जाके गणेश भगवान की और लक्ष्मी माता की मूर्ति भी आती है, तब जाके उन्हीं की पूजा होती है और मिठाई का डिब्बा भी आता है। और आप सबके वहाँ क्या क्या चीज़ मंगाई जाती है और कैसे त्यौहार सेलिब्रेट करते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।